हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 15 वैदिक विधि द्वारा घनमूल निकालेंगे। 84,89,644 का हम घनमूल निकालेंगे वैदिक विधि द्वारा। हम दाएं तरफ से 3 का जोड़ा बनाएंगे। अभी इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसमें कितने अंक कम पड़ रहे हैं? इसमें 2 अंक कम पड़ रहे हैं, तो हम आगे 2 जीरो लगा देंगे। ये जोड़ा बन गया। अब हमें ये देखना कौन से घन में आता है। यहाँ पे लिखेंगे 2 का घन कितना होता है? 8। 8 में से 8 गया 0। पहले मैं बता चुका कि यहाँ पे 3 गुणा ये। अब इसमें घात कम हो जाएगी, 2 की घात 2 उतारेंगे। अब इसमें पूरा जोड़ा नहीं उतारेंगे, इसमें केवल 1 अंक उतारेंगे। वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतरता था, लेकिन घनमूल में पूरा जोड़ा नहीं उतरेगा। इसमें केवल पहला अंक उतरेगा 4। अब अपने पास में है 2 का वर्ग 4। 4 को 3 से गुणा किया 12। 12 अपने पास में है और यहाँ पे संख्या है 4। ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 4 से अधिक नहीं जाए। 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही कम रहना चाहिए, अधिक नहीं रहना चाहिए। तो हम 0 से गुणा करेंगे इसको। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, फिर उतारेंगे 8। 3 गुणा 2 गुणा 0 की घात 2। 3 दूनी 6। 6 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। फिर ये हट जाएगा 0 का क्यूब और 48 यहाँ उतारेंगे 9। अब दोनों संख्या को लिखना है। 489। अब अगला अंक उतारेंगे, यहाँ पे हो गए 6। अब मैंने बताया था कि दोनों अंक लिखेंगे 3 गुणा 20 का वर्ग। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 400 को 3 से गुणा करेंगे 1200। 1200 को किससे गुणा करें कि 4896 से अधिक नहीं जाए। 1200 अपने पास में है, 12 चौक 48, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4800। 3 गुणा 20 गुणा 4 का स्क्वायर। 20 दिया 60। 60 को 16 से गुणा करेंगे। पहले तो 9 6, अगला अंक उतारेंगे कितना? 6। 20 दिया 60। 60 को 16 से गुणा करेंगे, 16 का 96, 960। शेष पर बच गया 6, उतारेंगे कितना? 4। अब यहाँ पे 4 का क्यूब होता है 64। मैंने बताया था आपको लास्ट वाले अंक का क्यूब इस संख्या के क्यूब के बराबर आना चाहिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसका वर्गमूल आ गया 204 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें दाएं तरफ से जोड़ा बनाएंगे 3 का। अब ये कौन से घन में आता है? 5 का घन 125, 6 का घन 216, तो ये 5 के घन में आएगा। ऊपर लिखेंगे 5, यहाँ पे 5 का घन। 5 का घन होता है 125। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7 और उतारेंगे यहाँ पे 2। 3 गुणा 5 का स्क्वायर।
25, 25 तिया 75, 75 अपने पास में है। ऐसी संख्या से गुणा करना है, 752 से अधिक नहीं जाए। 8 से गुणा करते हैं, 8 पंजी 40, हासिल 4, 8 उसका 56, 56 4 60, 9 से 9 पंजे 45 और 9 7 63, 63 और 63 और 4 67, 675। अब इसमें हमें भाग देना है 9 तक। 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आएगा 675। 5 दो में से 5 मिल जाता है। अब यहाँ लेंगे हासिल हो गए कितने 12, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे 6 में से 7 जाते नहीं, यहाँ से लेंगे उधार 16, 16 में 7 गए तो 9, उतारेंगे यहाँ पे 0। 3 गुना 5 गुना 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 15 से गुणा करेंगे, 81 को 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15 और 12,115 आ रहे हैं। अब ये संख्या से कम रहना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है अधिक, तो हम क्या करेंगे, उसमें भाग दे रहे थे 9 का, अब इसको हम 8 से ही करेंगे। अब 8 से गुणा करेंगे, 55 25 25 75 75 इंटू 8 600 होते हैं, 600 उतारेंगे यहाँ पे 52 और 0। 3 गुणा 5 गुणा 8 का स्क्वायर, 8 घंटे 64 को 15 से गुणा किया तो 960। 0 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बच गए 14, 14 में से 9 गए तो 5। अब उतारेंगे यहाँ पे 0 उतारेंगे, यहाँ पे 1 उतारेंगे। अब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब 3 गुणा, अब दोनों अंक लेंगे यहाँ पे 58 का स्क्वायर। अब 58 का स्क्वायर कल हमने 7 सेकंड में स्क्वायर निकालना सीखा था, तो हम सबसे पहले 55 25 8 पंजे 40, 5 अंटे 40, 5 अंटे 40, 40 दूनी 80, 0 4 और 8 5 13 और 3 3340। 3340 इसका वर्ग आ गया। अब 3 से गुणा करेंगे, 0 3 चौक 12, हासिल 1 3 3 9 और 1 10 और 3 3 9 और 1 10, 10,020 आ गए। और अपने पास में है यहाँ पे 50,896। किससे गुणा करेंगे 5 से, तो कितना जाएगा 0 10 और 0 5, 50,100, 50,100। 6 9 8 में से गए तो 7, उतारेंगे कितना यहाँ पे 2। हमारा यहाँ पे स्क्वायर गलत हो गया। 55 25 8 घंटे 64, 5 घंटे 40, 40 दूनी 80, 4 और 6, यहाँ पे 3364 आएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, हासिल 1 3 6 18, 19, 3 3
9 और 1 10, 3 के 9 और 1 10। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 नाम 45, 45 1 46 हासिल 4। 3 गुणा 58 इंटू 5 का स्क्वायर। 3 अंटे 24 हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17। इसको 25 से गुणा करेंगे, 25 100 हासिल 10, 25 7 175, 175 10 185 हासिल 18। 25 से कम 25, 25 से 18 43 50, 43 और 50। ये इससे कम है, अधिक में 2 में से 0 गए तो 2, 6 में से 5 गए तो 1, उतारेंगे यहाँ पे 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। यहाँ का क्यूब इस संख्या के बराबर में होना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया, इसका घनमूल आ गया 585 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दाएं तरफ से हमने जोड़ा बना लिया। अब ये कौन से घन में आता है? 6 का घन 216, 8 में 6 गए तो 2, 5 में से गया तो 4, उतारेंगे यहाँ पे 4। 3 गुणा 6 का स्क्वायर, 3 गुणा 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 के 18 से लेके 36 108, 108 अपने पास में है। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इसमें 3 से गुणा करते हैं, 3 घंटे 24, 3 एकम 3, 4 से 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 से गुणा करते हैं। 324, 0 0 और 1 उतारेंगे यहाँ पे, 7 हो गए कितने 1007। अब 3 गुणा 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 6 18 और 3 6 18, 18 और 18 घंटे 18 नाम 162, 162 हो गए। 7 में से 2 गए तो 5, और 10 में से 6 गए तो 4, और 9 में से गए तो 8। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 15 में से 7 गए तो 8, 3 में से 1, 3 में से 2 गया तो 1, उतारेंगे यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे अपने गलत हो गया, हमने यहाँ पे संख्या उतारी नहीं, 27। 14 में से 7 गए तो 7, और यहाँ पे 4, 4 में से 2 गए तो 2, और 4 और 8 हमारे पास में हो गए 8427। 3 का क्यूब कितना होता है, हो गया ये। अब उतारेंगे यहाँ पे 8, 3 गुणा, अब दोनों अंक लेंगे, दोनों अंक का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 0 9, और 3 6 18, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के लिखना है, 9 6 9 और 3। अब इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 नाम
27 हासिल 2, 3 छः 18, 18 2 20 हासिल 2, 3 नाम 27, 27 2 29 हासिल 2, 3 तिया 9, 9 2 11। अब अपने पास में 11,907 है। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 84,278 से अधिक नहीं रहना चाहिए, कम रह जाए। अब इसको हम 7 से गुणा करेंगे। 83,349 ये उतारेंगे 7। 8 में से 9 18, 18 में से 9 गए तो 9, और यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2, और 12 में से 3 गए तो 9, 929 हो गए। अब उतारेंगे यहाँ पे 5। 3 गुणा 63 इंटू 7 का स्क्वायर। इनको गुणा करने पर आया 9,261। फिर 7 का क्यूब हो जाएगा। 5 में से गए तो 4, 9 में से 6 गए तो 3, आगे 0 0। अब उतारेंगे यहाँ पे 3। 7 का क्यूब होता है 343। इसका क्यूब इस संख्या के बराबर में आना चाहिए, तो इसका घनमूल आ गया 637 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे दो अंक है, एक अंक और लिख देंगे 0, तो इसका जोड़ा बन गया 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो गए 2 का क्यूब 8, 14 और 6। 3 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 12। 12 अपने पास में है। ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 146 से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12। 12 को 8 से गुणा करेंगे, 12 × 96, और 12 108, 9 से गुणा करते हैं। 8 3 उतारेंगे यहाँ पे 6। 3 गुणा 2 गुणा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। 81 को 6 से गुणा करेंगे, 81 को 6 से 48। ये अधिक हो गए। मैंने बताया था कि ये इससे कम रहना चाहिए। जब भी अधिक आ जाए तो इसमें एक कम भाग देना है। अब यहाँ पे 8 बार नहीं देंगे भाग, अब यहाँ पे 9 बार नहीं देंगे, यहाँ पे 8 बार देंगे। 4 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 × 96। 6 में से 6 गए तो 0, और 14 में से 9 गए तो 5, उतारेंगे यहाँ पे 6, और 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64। 64 को 6 से गुणा करेंगे, 6 का 24, 6 36 2 38, 384। 384। 6 में 4 गए तो 2, 10 में से 8 गए तो 2, और 4 में से 3 गए तो 1। अब उतारेंगे यहाँ पे कितना 5, और 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512। 5 में से 2 गए तो 3, और 2 में से गए तो 1। 12 में से 5 गए तो 7, हो गए कितना 713। 3 गुणा, अब दोनों अंकों का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 28 का स्क्वायर। अब उतारेंगे यहाँ पे 1। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 2 × 16, 2 × 16, 16 दूनी 32, 4 8 7 और 0। 8 का क्यूब कितना था 784।
784 को 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 अंटे 24 रेख 25 हासिल 2 और 3 7 21, 21 5 26, यानी 2652 है अपने पास में। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 7131 से अधिक नहीं जाए। 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 19, 3 दूनी 6 एक 7, 7900। इसको 3 से गुणा किया 7056। 11 में से 6 गए तो 5। अब उतारें 11, यहाँ बच गए कितने, 12 में से 5 गए तो 7 और 75। अब उतारेंगे यहाँ पे कितना, 8। 3 गुणा 28 गुणा 3 का स्क्वायर, 28 किया 84, 84 को 9 से गुणा करेंगे, 4 नाम 36 हासिल 3, 9 72, 72 3 75, 756। 8 में 6 गए तो 2, उतारेंगे यहाँ पे 7, 3 का क्यूब 27, तो इसका घनमूल आ गया 283 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 2 का क्यूब 8, यहाँ बच गए 0। 3 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 की 12, यहाँ उतारेंगे 6। अब 12 अपने पास में है, यहाँ पे है 6। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 6 से अधिक नहीं जाए, तो यहाँ पे 0, यहाँ 0 0, तो 6 और 1। 3 गुणा 2 गुणा 0 का स्क्वायर 0, फिर 61 उतारेंगे 5, 0 का क्यूब फिर 0, 615 फिर उतारेंगे 1। अब 3 गुणा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 3 से गुणा करेंगे, 400 को 1200, 1200 अपने पास में है। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 6151 से अधिक नहीं जाए। 5 से गुणा करते हैं, 0 0 5 दूनी 10, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 2 0। यहाँ उतारेंगे 151 और फिर अगला अंक उतारेंगे 2। 3 गुणा 20 गुणा 5 का स्क्वायर, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 60 को 25 से गुणा करेंगे, 25 की 150, 1500, ये 1500। अब कितना बच गया 1200, उतारेंगे कितना 5। अब 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 205 आंसर। आठ का घन 512, 10 में से 2 गया तो 8, 5 में से गया तो 4, 3 गुणा 8 का स्क्वायर, 6 में से गए तो 5 में से गया तो 4 और 1, उतारेंगे यहाँ पे कितना 7। 3 अंटे 24, 3 अंटे 24 और 8 अंटे 64, 64 को 3 से गुणा करेंगे, 4 की 12 और हासिल 1 6 18 19,
192 अपने पास में है। ऐसी संख्या से गुणा करना है 1487 से अधिक नहीं जाएगी। हम अब 7 से 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 नाम 63, 63 64 हासिल 6, 7 एकम 7, 7 6 13, 1344। कितनी बार गया यहाँ पे? 7 बार। 1344 कितनी बार गया? भाग 7 बार। 7 में 4 गए तो 3, 8 में 4 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, और उतारेंगे कितना? 7। हो गए कितने? 1437। 3 गुणा 8 गुणा 7 का स्क्वायर। 8 तिया 24। 49 को हम 24 से गुणा करेंगे। 4 नाम 36 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 6 9 8 17, 9 1 10 1 11, 1176। और 7 में 6 गए तो 1, 13 में से 7 गए तो 6, 3 में से गया तो 2, उतारेंगे कितना? 6, 7 का क्यूब 343। 6 में से 3 गया तो 3, और 11 में से 4 गया तो 7, और 5 में से 3 गया तो 2, 273। आगे तो और अब उतारेंगे कितना? 3 गुणा 87 का स्क्वायर। 87 का स्क्वायर होता है 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, 8 होता है 56, 56 इंटू 112। एक हम छोड़ के लिखेंगे 9 6 और 5 और 7, 7569। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हाँ, अब फिर 3 से गुणा करेंगे। 3 नाम 27 हासिल 2, 3 6 18, 18 2 20 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 17 हासिल 1, 3 7 21, 21 रे 22। हमारे पास में है 22,707 और यहाँ पे 22,733। अब हम 1 से गुणा करेंगे तो यह आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ज्यादा आएगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44,000, यहाँ पे तो है नहीं तो 1 का जाएगा इसमें। 22,707। इधर साइड में कर रहा हूँ, नीचे जगह नहीं होने के कारण। 13 में 7 गए तो 6, और यहाँ पे बच गए 2। अब उतारूंगा 1। 3 गुणा 87 गुणा 1 का स्क्वायर। अब इसको 3 7 21 हासिल 2, 3 × 24 24 2 26। कितना बच गया? 0। अब उतारूंगा कितना? 1। अब यहाँ पे 1 का क्यूब 1, तो इसका घनमूल आ गया 873 आंसर।
आज हमारी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गई है और इस प्रश्नावली को वैदिक विधि द्वारा घनमूल को बिल्कुल धीरे करना है, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। धन्यवाद।